और वही चीज़ मैं आपके कैमरे में दिखाना चाहूँगा। आप थोड़ा सा देख लें, ये हमारे डीसी महोदय का फेसबुक पेज है। इन्होंने लिखा है सुरक्षित प्रसव के साथ ही गरीबों के बचे करोड़ों रुपए। उपायुक्त का बयान है, आप इसको देख सकते हैं। कि क्या है, फिर से एक बार पढ़ कर बता दीजिएगा। सुरक्षित प्रसव के साथ ही गरीबों के बचे करोड़ों रुपए। सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा लोगों का विश्वास। निजी अस्पतालों के बदले अब सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आ रहे हैं लोग। ये अखबार का भी मैं नाम बता दूं, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सहित जो मुख्य अखबार है हमारे गढ़वा जिला में संचालित, इन पर इनके मुख्य पेज पर हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से उपायुक्त से कहना चाहूँगा कि ऐसी दावे जो आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर खोखलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए कि आप गरीबी से उठ के आए हुए हैं। मुझे पता है, और मैं बहुत दिन से गढ़वा में नहीं थे, उसके पहले से भी मैं आपको जानता हूँ। अगर गरीबी से सच में वो उठ के आए हैं तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद भी एक गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। आप पेपर पर जो है छपवा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। आपको सच्चाई चीज बता रहा हूँ। इस माध्यम से डीसी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी दावे जो आप कर रहे हैं, आप एक चूंकि जिले के कप्तान हैं और जिला का कप्तान अगर कोई बयानबाजी करता है तो निश्चित तौर पर आम लोगों का भरोसा बढ़ता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन लोगों का भी भरोसा बढ़ा। ऐसा नहीं, अगर यह परिवार आज मेरे पास आ जाता, कई बार ऐसा हुआ है, इनकी शादी के समय हमसे मांगा गया, हमने मदद किया। अगर आज प्रसव का पता होता, मैं तो था नहीं, यहाँ रांची था, अगर ऐसा पता होता तो 2-4, 5,000, 10,000 करके इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हम लोग कराते। प्राइवेट हॉस्पिटल जाता क्यों है लोग? भरोसा होता है वहाँ पे, भरोसा होता है वहाँ पे, व्यवस्था होती है। अगर आप, सबसे पहला चीज़, हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे भी बच्चे हुए, जब जाता है हॉस्पिटल तो सबसे पहले उसका बीपी टेस्ट किया जाता है, हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। हेमोग्लोबिन का स्तर क्या है? हेमोग्लोबिन अगर निश्चित तौर पर अगर 8 पॉइंट से कम है तो उसको हेमोग्लोबिन की व्यवस्था की जाती है। पेशेंट को बोला जाता है कि आप खून की व्यवस्था कीजिए ताकि सुरक्षित प्रसव करें। लेकिन मेरा जो दावा है, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि यह सब कोई टेस्ट नहीं किया गया है। हेमोग्लोबिन निश्चित तौर पर इसको कम होगा। प्रसव के दौरान ब्लड होता ही है 8 पॉइंट में सुरक्षित प्रसव आप नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। एक व्यक्ति को जो प्रेगनेंसी में है महिला, उसको कम से कम 10 पॉइंट प्लस होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर यह अस्पताल की लापरवाही। दूसरी बात, अनुमंडल अस्पताल में मैं सीधा बता रहा हूँ, यह जांच नहीं होना। छोटा बच्चा अगर आपको सर्दी खांसी हुआ तो निमोलाइजर, जिसका मात्र मशीन का कीमत है 1,000 रुपये, निमोलाइजर की व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चा अनुमंडल अस्पताल में नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, चूंकि मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ, मैं रात में जब मेरे बच्चे का सर्दी खांसी हुआ, वहाँ निमोलाइजर की आवश्यकता पड़ी, मैं सीधा अस्पताल गया, पूछा तो बोला कि नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा नहीं है। फिर मैंने प्राइवेट अस्पताल वाले को, आज उपायुक्त आप बंद करा रहे हो इन प्राइवेट अस्पतालों को। प्राइवेट अस्पताल ठीक है, बहुत सारे लोग फर्जी हैं लेकिन बहुत सारे अच्छे हैं। मैं एक प्राइवेट डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए। रात में मैं 1 बजे, बारिश हो रही थी, और निमोलाइजर मशीन लाकर अपना बच्चा का निमोलाइज कराया। उसके बाद मुझे जब 1-2 बार और परेशानी हुई तो मैंने ऑनलाइन अपने से मंगा लिया, घर में रखा, घर में रखा, क्योंकि जान रहा हूँ कि आपकी अस्पताल की व्यवस्था की थोथलेबाजी और अपने प्रमोशन के चक्कर में इस तरह का बयान डीसी महोदय जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा धरातल पर होना चाहिए। आप दिखा रहे हैं कि 65 करोड़ मेरा बच गया, आज एक परिवार का जान चला गया, इसका भुगतभोगी कौन होगा? आपके बयान पर आपका जो है 4/1/2023 का अखबार में बयान आया 4 जनवरी, जी बिल्कुल 4 जनवरी का बयान है अखबार का। प्रसव हुआ है परसों, यानी कितनी तारीख? शुक्रवार को। बीफे कितनी तारीख थी उस दिन? 11 तारीख को हुआ, 12 तारीख को, 11-12 जो भी हुआ, 4 तारीख को आप कहते हैं कि हम करोड़ों रुपए बचा दिया और एक की जान चली गई। इसी लापरवाही के चलते आप कहते हैं कि भरोसा बढ़ा, फिर भरोसा क्यों नहीं, कहाँ घटा? हमारा 25,000 लगता, 50,000 लगता, लेकिन कम से कम मेरा परिवार तो सुरक्षित रहता। 12 को प्रस्ताव हुआ, ये डिलीवरी हुआ, 2 दिन बीत गया, लेकिन मेडिकल टीम का कोई कदम अभी तक नहीं आना। 65 करोड़ 65 करोड़ पैसा बच गया। और ये 65 करोड़ पैसा बचाने के लिए जो है कहीं ना कहीं गरीब महिला लोगों का जो है कुर्बानी देना पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो है सरकारी हॉस्पिटल के बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको ये पता होगा, सोशल मीडिया से लगातार खबर हम लोग दिखाते हैं सदर हॉस्पिटल, लेकिन कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। सारी चीज़ों को जानता हूँ, इनका टारगेट है गरीबों को शोषण करना। सरकार का टारगेट है गरीबों का शोषण करना। आप बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं है। जब मेरा फैमिली जब डेथ करके आता है तो आपके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है। अनुमंडल अस्पताल में कई विधायक और लोग दिए हैं, कहाँ है एम्बुलेंस? क्या वह निजी विधायक के निजी कार्य में लगा हुआ है क्या एम्बुलेंस, या अधिकारी और डॉक्टर के निजी कार्य में लगा हुआ है? आज उपायुक्त महोदय अगर गढ़वा से चले तो उनके आगे पीछे 2 एम्बुलेंस लग जाएगी। बिल्कुल है, और अनुमंडल अस्पताल में आपका एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। आखिर
क्यों इस तरह का थोथा दलील फिर मत दीजिए ना, मत लिखिए सोशल मीडिया पर कि हम करोड़ों बचा दिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ की होते तो आज यह घटना नहीं घटती। हालांकि सदर हॉस्पिटल से भी लगातार जो है अवैध पैसा के वसूली का वीडियो भी वायरल होता है, लेकिन आज तक दावे के साथ हम कह सकते हैं किसी नर्स के ऊपर, किसी एएनएम जेएनएम के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई सस्पेंड हुआ। हालांकि बराबर जो है डिलीवरी के दौरान महिला लोगों से पैसा मांगा जाता है खुशनामा के तौर पर, उन लोगों का वीडियो भी वायरल होता है, रिकॉर्डिंग भी वायरल होता है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये दावे जो है सिर्फ व सिर्फ सोशल मीडिया तक ही आज सीमित रह चुका है, लेकिन धरातल पर जो है कुछ और है। लेकिन इसका जो है जांच होनी चाहिए और इस परिवार का जो भी उन लोगों के तरफ से जो सुविधा उपलब्ध कराना है वो अवश्य करवाए, अन्यथा फिर धीरे धीरे जो है लोगों के ऊपर से विश्वास उठता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है आप जो बयानबाजी दे रहे हैं कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं हो रहा है। सहयोग क्या चाहिए आप लोगों का, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? सहयोग यही चाहते हैं कि जो बच्चा है उसका कुछ उपाय किया जाए। उसका तो मान नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दूध के लिए जीना चाहिए ना, उसका कुछ चाहिए ना उपाय। उस बच्चा को हम लोगों का समय देते तो हम लोग आगे लेकर चले जाते उन लोगों को, लेकिन ये लोग छुट्टी नहीं दिया हम लोग को। बोले ना कि 8:30 बजे बच्चा होगा, तो 8:30 बजे तक इंतजार किए। मैंने आप लोगों का डार्क में रखा गया और वही डार्क जो है आज भारी पड़ गया, और जिसमें अंतिम समय आया फिर 1:30 बजे जो रिक्स जैसे होता है ना, बहुत बड़ा एक रिक्स हो गया। अब हमें हमारे सर के ऊपर एक रिक्स होगा, इसलिए अच्छा है जिन लोगों का रेफर कर दिया है। कहीं ना कहीं तो यही बात हो रहा है ना, अगर हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो जाते तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा रिक्स कवर, इसलिए बढ़िया डेथ से पहले इन लोगों को हटा दो। इसका नाम है पले रेफरल अस्पताल। यानी यहाँ से जाइए तो आपका अगर सर्दी बुखार भी है तो यहाँ से सीधे रेफर ही लोग करते हैं, इसके सिवा। लेकिन कुछ दिन से बदला कि चलो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए राशि उगाही का भी एक मामला बनता है, कुछ अपना बनता है। अब रहा बात, चूंकि परिवार चला गया तो इसका बच्चे का कम से कम उपायुक्त महोदय जिस तरह से वो बड़े बड़े अखबार में छपवाते हैं, छापता है लोग, अखबार वालों से भी मैं चाहूँगा कि जो छापते हैं तो यहाँ भी आके संज्ञान लें। अब उस बच्चे का भरण पोषण की जवाबदेही कम से कम को जो है पेपर ऊपर में दिखाया गया है, पेपर में कहीं आया होगा, लेकिन आया होगा नहीं, इतना बड़ा खबर तो नहीं आया है। जितना बड़ा डीसी महोदय का खबर चल रहा है इतना बड़ा तो खबर नहीं आया। उपायुक्त महोदय का एक बयान होता है, उसको हेड पेज पर छापा जाता है ताकि दुनिया देख सके, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट रहा है अभी तक उसका खबर वैसा नहीं छापा है जो छापना चाहिए। अगर छापा भी होगा तो कहीं ना कहीं कोना में छाप दिया गया होगा, ताकि लोगों का नजर उसके ऊपर ना पड़े। और मैं चाहूँगा कि कम से कम जो बच्चा है उसके लिए डीसी महोदय पहल करें। गरीबी से वो भी आए हैं और एक गरीब परिवार के साथ इस तरह का घटना घटा है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन तक अगर आवाज़ पहुँचती है तो कम से कम इस बच्चे के बारे में वो सोचें कि वो भी उनके जैसा निकल कर एक IAS IPS बने, वो भी कम से कम ढंग से अपना जीवन यापन करे, परिवार का जीवन यापन करे, ताकि उसके घर में फिर ऐसी विपदा ना। हालांकि उपायुक्त महोदय से निवेदन पूर्वक कहना है कि जो लोग आपके ऊपर विश्वास किए हैं और कहीं ना कहीं गढ़वा के लिए आप सही काम कर रहे हैं, तो उसमें से एगो जो सही काम हुआ है, कम से कम ये पीड़ित परिवार के साथ मिलकर जो भी इसे उचित जो मुआवजा है या तो फिर जो भी सहयोग देना चाहते हैं, अगर आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डंका बचेगा और ये जो है खबर जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक सुर्खियाँ भी आपका बटोरेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, गढ़वा, बंसीधर नगर।